हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारे कल के सेशन में हमने देखा था कि भगवान को वैराग्य हुआ है ना। नेमिनाथ भगवान यानी राजकुमार नेमिनाथ कह लीजिए, उनको वैराग्य हुआ जानवरों को देखकर कि उनके विवाह के लिए इतने जानवरों को मारा जाएगा, है ना। जिसके अंदर करुणा है वो दूसरे का दुख नहीं देख सकता। तो उनका वैराग्य जैसे ही उपजा और उन्होंने उसके बाद अपने मन को नहीं पलटा, है ना। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली, सब कुछ त्याग दिया। ठीक, यहाँ तक हमने देखा था कि उन्होंने दीक्षा ले ली है, उन्होंने अपने केश लॉन्च किए और उनके साथ साथ 1000 राजा और भी दीक्षा लेने लिया, राइट। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरह राजीमती, जो जिनके साथ उनका विवाह होना था, पहले तो बहुत दुखी हुई, है ना। जिसमें बहुत ज्यादा समझ नहीं रहती उनके साथ, उनके क्योंकि संस्कार हैं मोह के, है ना, और दुख के संस्कार हमारे अंदर रहते हैं। तो कोई चीज अगर हमें चाहिए और नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। तो इसी तरह से राजीमती को भी बहुत दुख हुआ इस बात का कि नेमी कुमार से अब विवाह नहीं हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको समझाने से उनके अंदर भी वैराग्य के भाव आए और उन्होंने दीक्षा ले ली। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा था और आज हम देखेंगे कि किस तरह से उनका वही दीक्षा आगे चलकर केवल ज्ञान में कारण बना। ठीक, अथनंतर इसके बाद व्रत गुप्ति और समितियों से उत्कृष्टता को प्राप्त एवं परिचयों को सहन करने वाले मुनिराज नेमिनाथ रत्नत्रय और तप रूपी लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे। ठीक है, तो किससे उत्कृष्टता रखी उन्होंने? व्रत, महाव्रत जो उन्होंने लिए। किस तरह के महाव्रत? कि मैं 5 पाप जो भी हैं पाप, उनसे अब उनमें इंडल्ज नहीं होना है, राइट। गुप्ति, मन वचन काय में गुप्ति, मतलब कि हर चीज में मन वचन काय की सूक्ष्मता लेते आना, है ना। ना बहुत ज्यादा बोलना, ना बहुत ज्यादा सोचना और ना ज्यादा काय से चेष्टा करना, गुप्ति। और समितियां, समिति मतलब जो कार्य करने हैं, चाहे वो आहार का करना है, विहार करना है और भी रखना उठाना है, तो ये सब भी जो है पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ करना। तो व्रत गुप्ति और समितियों से उत्कृष्टता को प्राप्त, मतलब इनमें जो बेस्ट हो सकता है वैसा करने वाले, एवं परिशह, परिशह होते हैं तकलीफ आना, है ना। जैसे इवन मच्छर जो है वो परिशय कहलाते हैं, राइट। मच्छर काट जाए, मुनिराज तो मच्छर को ना मार सकते ना कोई दवाई लगा सकते, तो उन्हें उस तकलीफ को सहना ही पड़ता है। जैसे अब उनके पास वस्त्र नहीं है तो तेज गर्मी तेज ठंड को भी सहना, है ना। ये भी क्या है? परिशय। तो कुछ मैनमेड परिशय और कुछ नेचर के जो परिचय रहते हैं, तेज बारिश हो गई, तेज गर्मी पड़ गई, है ना, तो ये परिचय को सहन करने वाले मुनिराज नेमिनाथ रत्नत्रय, रत्नत्रय, रत्न मतलब जो उनके जूल्स, है ना, और त्रय 3 जूल्स। कौन से 3 जूल्स? उनकी आत्मा के गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, है ना। ये तीनों गुण उनके पास थे। तो मुनिराज नेमिनाथ रत्नत्रय और तप रूपी लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे। मुनिराज तो बोलते नहीं है, जब जैसे ही तीर्थंकर जो होने वाले तीर्थंकर हैं दीक्षा लेते हैं उसके बाद वो नहीं कुछ बोलते,
है ना। तो वो अपने क्या करते हैं, फिर जब बोलते नहीं है तो क्या करते हैं, तप करते हैं। ठीक, तो वो सुशोभित होने लगे। उज्जवल बुद्धि के धारक मुनि भगवान आर्त और रौद्र नामक अप्रशस्त ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नामक प्रशस्त ध्यानों का ध्यान करने के लिए उद्यत हुए। यहाँ पर ध्यान से क्या मतलब है, फोकस। ठीक, फोकस दो तरह का है। फोकस मतलब हमारे थॉट्स किधर की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे थॉट्स में क्या आ रहा है, ये जो आना होता है वो हमारा फोकस है, उस वजह से आता है। ठीक, तो हमारा फोकस दो तरह से हो सकता है, अप्रशस्त और प्रशस्त। अप्रशस्त किसे कहेंगे, जिसमें कि हमारा खोटा ध्यान हो। ठीक है, और प्रशस्त जिसमें हमारा अच्छा ध्यान हो, अच्छे थॉट्स हो। ठीक, तो आर्द्र और रौद्र ये नाम टेक्निकल है, पहले सुने हुए हैं, है ना। शायद यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने पहले ये नाम ना सुने हो, आर्द्र और रौद्र ध्यान, तो हाथ रेज कर सकते हैं। सभी ने ये सुना है नाम, राइट, आर्द्र रौद्र ध्यान। ठीक, तो ये जो दो ध्यान है वो अप्रशस्त ध्यान, यानी कि जो अच्छे नहीं माने जाते, जिसमें आत्मा का कल्याण नहीं होता, ऐसे दो ध्यानों को छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि बैठकर, एक जगह पर बैठकर ही ये सब ध्यान पॉसिबल है। चलते फिरते भी हमारा फोकस किधर है, इस चीज को हमें देखना चाहिए। इट्स अबाउट फोकस। ठीक है, चाहे चलते फिरते हमारा फोकस है या एक जगह बैठकर। हो सकता है हम एक जगह बैठकर भी दूसरे के बारे में जेलेसी के भाव कर रहे हो, निंदा के भाव कर रहे हो, क्रोध के भाव कर रहे हो, है ना। और हो सकता है हम चलते फिरते भी धर्म ध्यान कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हो। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान वर्ड से ये मत समझिए कि एक जगह बैठकर किया जाने वाला, चलते फिरते भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान का मतलब फोकस है। ठीक है, अब फोकस बनाने के लिए ध्यान मतलब जो भी थॉट्स आ रहे हैं, अब उसको चाहे तो शांत बैठकर किसी एक पद पर ध्यान दे सकते हैं। तो वो जो पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, वो क्या कहलाएगा, वो ध्यान के टूल्स हैं। अपने फोकस को संभाले रखने के लिए हमने टूल्स को यूज किया कि एक पद पर, जैसे नमो अरिहंताणम पद पर हमने ध्यान टिका लिया, है ना। तो ये टूल्स कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन टूल्स का पर्पस क्या है, हमारे फोकस को प्रशस्त बनाए रखना, अच्छा बनाए रखना। ठीक, तो भगवान ने भी आर्द्र रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नामक प्रशस्त ध्यानों का ध्यान करने के लिए उद्यत हुए। और वैसे भी जानकारी के लिए आर्द्र और रौद्र ध्यान पांचवें गुण स्थान तक ही रहते हैं। छठे गुण स्थान में, सॉरी, रौद्र ध्यान जो है वो पांचवें गुण स्थान तक रहता है। आर्त ध्यान छठे में भी रह सकता है ना। उनको दुख हो सकता है, मुनि महाराज को भी कभी कभी जब तकलीफ ज्यादा हो, तो ऐसा मत मानिए कि उन्हें कभी तकलीफ या फीलिंग, खराब फीलिंग आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। दुख हो सकता है, लेकिन अपने वो दुख के फोकस से बहुत जल्दी अपना ध्यान वहां से हटा लेते हैं। ठीक है, तो उनका आर्त ध्यान भी बहुत शॉर्ट टर्म का रहता है। ठीक, उत्तम सहनन के धारक पुरुष की चिंता का किसी एक पदार्थ में अंतर्मुहूर्त के लिए रुक जाना सो ध्यान है। उत्तम सहनन मतलब जिनके शरीर की सहन शक्ति, है ना। अगर ध्यान हो थोड़ा सा, सहनन 6 प्रकार के रहते हैं। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनके अंदर वज्र वृषभ नाराज सहनन, जो कि उत्कृष्ट सहनन होता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा ध्यान में बैठने पर भी जब बहुत तीव्र फोकस के साथ ध्यान लगाया जाता है ना, शुक्ल ध्यान आदि लगाए जाते हैं, तो बहुत तीव्रता से कर्म की निर्जरा होती है। तो उस समय शरीर में उस तरह की शक्ति का होना भी जरूरी है। ठीक, हाँ। आर एस नाम से, आई डोंट नो कौन है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हूँ रीटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र रीटा जी, जय जी। यस, मैंने इसीलिए रेज किया था हैंड कि आर्ट और रौद्र ध्यान दोनों मौनीय कर्म की वजह से होता है ना।
कि नहीं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान मोहनीय कर्म की वजह से, हाँ कह सकते हैं, मोहनीय कर्म की वजह से सारे, मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म भी कारण बन सकता है कि नॉलेज ही नहीं है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो मोहनीय कर्म कारण है, और भी कर्म कारण कह सकते हैं अपन, है ना। इसमें अंतराय कर्म भी कारण बन सकता है, जो चीज हमें चाहिए थी नहीं मिली, है ना। तो यस, बेस में जो होता है हमारी अज्ञानता कारण बन जाती है ना, कि हमें चीजों के लिए इतना दुख नहीं मानना चाहिए, है ना। ठीक हुआ ओके। रिलेटेड। तो 8 में से 2-3 तो हो तो ही, मोहनीय कर्म हाँ, होता है, दो अंतराय तीन, होता है, यस, दो तीन हो, ज्ञानावर्णीय भी होता है। हाँ, है ना। क्योंकि हम्म, हम खाली मोहनीय को नहीं ले सकते, ज्ञानावर्णीय भी हो गया, अंतराय भी हो गया, किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो नाम कर्म भी हो गया, है ना। तो बहुत हम्म, सारे कारण बन सकते हैं, लेकिन हम्म, मेनली अज्ञानता है। अच्छा, हम्म, ओके, थैंक यू। श्योर। ठीक, तो उत्तम सहनन के धारक पुरुष की चिंता, चिंता यहाँ पर वरी नहीं, चिंता मतलब चिंतन, चिंतन का किसी एक पदार्थ में, पदार्थ में यहाँ पर किसी एक पद में, किसी एक मंत्र में, किसी एक अक्षर में, किसी एक शब्द में अंतर मुहूर्त के लिए रुक जाना, ठीक है, सो ध्यान है। और चिंता का अर्थ चंचल मन है ना, मन की चंचलता का रुक जाना। पीड़ा को आरती कहते हैं, एक संस्कृत वर्ड है आरती, तो पीड़ा, किसी भी तरह की पीड़ा, वो आरती कहलाती है। आरती के समय जो ध्यान होता है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। यह आर्त ध्यान अत्यंत कृष्ण, नील और कापोतलेशिया के बल से उत्पन्न होता है। तो आर्त ध्यान में हमारी लेशिया भी कारण हो गई, और लेशिया योग और कषाय से होती है, ठीक। हमारा कृष्ण नील का पोत, ये जो है हमारी भाव दशा को बताते हैं। हमारी भाव दशा बहुत खराब है, किसी का हमारा मर्डर करने का मन कर जाए, है ना। नील लेशिया, जिसमें हमारे को किसी पर तीव्र क्रोध आ जाए। कापोत लेशिया, जिसमें जैसे हमारा किसी को ठगने का भाव आ जाए, या किसी को निंदा करने के भाव आ जाए, इस तरह के भाव, है ना। तो ये आर्त ध्यान, मतलब कि हम अंदर से दुख फील कर रहे हैं, ठीक है। आर्त ध्यान दुख की प्रधानता, ठीक है। बाह्य और अभ्यंतर के भेद से आर्त ध्यान दो प्रकार का है। बाह्य और अभ्यंतर, जो बाहर से लक्षण दिखाई दे वो बाह्य, और जो अंदर में घटनाएं घट रही हैं, अंदर में भाव चल रहे हैं, वो अभ्यंतर। रोना आदि और दूसरे की लक्ष्मी देखकर आश्चर्य करना, आश्चर्य मतलब यहाँ पर जलन करना, है ना। और विषयों में आसक्त होना आदि बाह्य आर्त ध्यान है, ठीक है। विषय सामग्री हमेशा तो नहीं बनी रहेगी, लेकिन किसी को अगर विषयों में बहुत ज्यादा आसक्ति होगी और कल को वो नहीं मिलेंगे, तो आर्त ध्यान होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए अंतरंग और बाह्य दोनों तरह से अपने आप का आर्त ध्यान स्व संवेदन से जाना जाता है, और दूसरों का अनुमान से, ठीक। मतलब अपने आप का अर्थ ध्यान, हमें अपने अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर अर्थ ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें खुद से पता चलता है, और दूसरों का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। आभ्यंतर अर्थ ध्यान के चार भेद हैं, जो नीचे लिखे अनुसार अपने अपने लक्षणों से सहित हैं। अब उसकी थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है कि आर्त ध्यान कितने प्रकार का या कैसा होता है। अभिष्ट वस्तु की उत्पत्ति न हो ऐसा चिंतन करना सो पहला आर्त ध्यान है। अभिष्ट वस्तु की, अभिष्ट मतलब जो हमें चाहिए, है ना, और वह ना मिले, तो ये क्या कहलाएगा, पहला आर्त ध्यान, जिसको कहते हैं इष्ट वियोग, है ना, दूसरी भाषा में इष्ट वियोग। फिर यदि अनिष्ट वस्तु उत्पन्न हो चुकी है, मतलब अनिष्ट का संयोग हो चुका है, तो उसके, अनिष्ट वस्तु उत्पन्न हो चुकी है तो उसके वियोग का बार बार चिंतन करना, हाँ, कि वो कैसे हमसे दूर हो, है ना। अनिष्ट वस्तु हमारी लाइफ में आ गई, हमें नहीं चाहिए थी, तो उसका बार बार चिंतन करना दूसरा आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग का कभी वियोग ना हो ऐसा चिंतन करना सो तीसरा आर्त ध्यान है।
और इष्ट विषय का यदि वियोग हो गया तो उसके अंत का विचार करना, यह चौथा आर्त ध्यान है। हाँ, अभी और भी ध्यान इसके कारण होते हैं जो हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा। वो चार क्या है? हमारा इष्ट वियोग, है ना, अनिष्ट संयोग, शारीरिक पीड़ा और निदान, है ना। ये चार कारण हमने जाने। यहाँ पर क्या है कि इष्ट विषय का कभी वियोग ना हो, ऐसी हर समय चिंता करते रहना, ये भी आर्त ध्यान है। और इष्ट विषय का अगर वियोग हो गया तो उसका वियोग कैसे खत्म हो, कैसे वो वापस मिल जाए, ये चौथा आर्त ध्यान। तो इष्ट और अनिष्ट से ही रिलेटेड ये चार आर्त ध्यान बता दिए। अब अमनोज्ञ दुख के बाह्य साधन चेतन और अचेतन के भेद से दो प्रकार के हैं। अमनोज्ञ दुख मतलब जो अच्छा ना लगे, अमनोज्ञ दुख के बाह्य साधन चेतन और अचेतन। सही बात भी है, हमारा परिवार के जो सदस्य हैं वो चेतन, है ना, और गाड़ी बंगला, है ना, ये भोजन अच्छे वस्त्र, ये सब अचेतन। तो हमारे मनुष्य आदि तो चेतन साधन है और विष शस्त्र आदि अचेतन साधन है। अंतरंग साधन भी शारीरिक और मानसिक के भेद से दो प्रकार का है। वात आदि के प्रकोप से उत्पन्न उदर शूल, नेत्र शूल, शूल मतलब पीड़ा। वात आदि के प्रकोप से उत्पन्न उदर, उदर मतलब स्टमक, है ना, पेट में पीड़ा होना, नेत्र शूल आंखों में, दंत शूल दांतों में आदि नाना प्रकार की दुस्सह बीमारियां शारीरिक साधन है। कोई भी बीमारी है उससे हमें दुख हो रहा है, हम नहीं चाहते थे, है ना, हमें किसी को भी बीमारी पसंद नहीं है, क्या है वो? अमनोज्ञ दुख, है ना। तो इस तरह की बीमारी शारीरिक साधन हो गया, ठीक। और एक हमारा मानसिक साधन क्या? शोक, अरति, भय, उद्वेग, विषाद आदि विष से दूषित जो जुगुप्सा और दौर मनस्य, बेचैनी आदि विकार हैं, वे मानसिक सुख के दुख के साधन हैं। शोक करना सबको मालूम है ना, शोक मतलब दुख मानते हैं ना जब हम अंदर में। अरति, कोई चीज हमें अच्छी नहीं लग रही, कोई स्थान हमें अच्छा नहीं लग रहा, कोई परिवार का सदस्य हमें अच्छा नहीं लग रहा, अरति। भय, भय में भी हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती। उद्वेग, जो हमें अंदर में आवेश आ जाता है। विषाद, केओस जो होता है। आदि, विष से दूषित, आदि विष मतलब ये सारी चीजें क्या है? विषैली है, मतलब अच्छी नहीं है। सो विष से दूषित जो जुगुप्सा, जुगुप्सा के भाव मतलब घृणा के भाव, और दौर मनस्य मतलब मन के खराब मन, है ना, जैसे बेचैनी, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, आदि विकार हैं, वे मानसिक दुख के साधन हैं। सभी प्रकार के अमनोज्ञ यानी अनिष्ट विषयों की उत्पत्ति ना हो, इस प्रकार बार बार चिंतन करना, सो पहला मलिन आर्त ध्यान है। ठीक है, कि किसी तरह से जो हमें नहीं चाहिए बस मिले ही ना, हमारी लाइफ में कभी आए ही ना। कई लोग को ये आदत पड़ जाती है, बस इसी बारे में विचार करते रहते हैं, राइट। तो ये भी क्या है? विचार करते रहना भी आर्त ध्यान है, कि कैसे ना आए हमारी लाइफ में। यदि किसी प्रकार के अमनोज्ञ यानी अनिष्ट विषय की उत्पत्ति हो गई तो उसका अभाव किस प्रकार होगा, इसी बात का निरंतर संकल्प करना दूसरा आर्त ध्यान कहा गया है। अब एक दूसरे तरीके से आर्त ध्यान की बता रहे हैं कि कोई चीज हमें नहीं अच्छी लगती थी, वो हमारी लाइफ में आ गई, अब उसके बारे में उसको कैसे दूर करें, कैसे दूर करें, है ना, ये बात सोचते रहना, संकल्प विकल्प करते रहना, ये आर्त ध्यान। मनोज्ञ सुख के बाह्य साधन चेतन अचेतन के भेद से दो प्रकार के हैं। अभी क्या बताया था? अमनोज्ञ, अब क्या बता रहे हैं? मनोज्ञ, मन को अच्छा लगने वाले, वो भी दो प्रकार के हैं। उनमें पशु, स्त्री, पुत्र आदि सचेतन साधन है और धन धान्य अचेतन साधन है। जो हमें अच्छे लगते हैं वे भी दो प्रकार के साधन बता दिए। और वो आभ्यंतर साधन भी शारीरिक और मानसिक के भेद से दो प्रकार के हैं। इनमें पित्त आदि की समता से आरोग्य अवस्था है, वह शारीरिक साधन है। तो हमें उस समय अच्छा लग रहा होता है जब हमारे अंदर वात पित्त कफ का दोष नहीं है, है ना, हमारा शरीर आरोग्य है, तो ये हमारे
मनोज्ञ सुख का कारण बन जाएगा, शारीरिक कारण, है ना। और रति, जब हमें कुछ अच्छा लग रहा हो। अशोक, पहले बोल दिया था शोक, अब बोल दिया अशोक, है ना, अशोक की अवस्था। अभय, पहले भय की अवस्था, अब अभय। आदि से उत्पन्न जो सौमनस्य आदि है, जो हमें मन को अच्छा लगता है, सौमन। पहले क्या बोलता, दोरमन, है ना, दुर्मन। और अब सौमनस्य आदि है, वह मानसिक साधन है। मुझे इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी इष्ट विषय का वियोग न हो, ऐसा संकल्प करना तीसरा आर्त ध्यान कहलाता है। इस लोक में भी और इवन परलोक में भी मुझे ये मिले, ये मुझे ना मिले, ऐसी विचार करते रहना तीसरा आर्त ध्यान। और पहले उत्पन्न इष्ट विषय के वियोग के अभाव का संकल्प करना, बार बार उसका चिंतन करना चौथा आर्त ध्यान है। इस आर्त ध्यान का आधार प्रमाद है और इसका फल तिर्यंच गति है। प्रमाद के कारण आर्त ध्यान होता है जब हमारे अपनी आत्मा में रुचि खत्म हो जाती है, हम उसे भूल जाते हैं, है ना। तभी हम दुख मानने लगते हैं, ये दुख हमारी आत्मा को ही मिल रहा है, ये बात हमारे दिमाग से निकल जाती है। शारीरिक सुख दुख को ही हम सब कुछ समझने लगते हैं, है ना। और इसका फल तिर्यंच गति है, ऐसी गति जहां पर हमें और ज्यादा अपने आप को भूलने का मौका मिलेगा। हमने जब मौका मिला था, है ना, मनुष्य गति में मौका मिला था आत्मा को याद करने का, उसका कल्याण कर पाने का, लेकिन हमने वो नहीं किया, तो वो नहीं करना हमारा प्रमाद हो गया। अब उस प्रमाद का फल क्या मिलेगा, ऐसी गति जहां पर हमारा और ज्यादा ध्यान उस आत्मा के कल्याण से हट जाएगा, है ना। ये फल हमें तिर्यंच गति, दुख मानना। आपने नोटिस किया होगा सबसे ज्यादा दुख वाले भाव जो हैं वो तिर्यंच गति में होते हैं, डर वाले भाव, है ना। और मतलब कुछ ना कुछ कमी महसूस होते रहना हर समय, वहां पर कोई माँ बाप वाली प्रॉब्लम, मतलब भाव भी नहीं रहते, है ना, भाई बहन वाली किसी तरह की कोई फैमिली वाली प्रोसेस नहीं रहती, एक दूसरे से बिछुड़ना मिलना ये सब बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां बस इन्हीं में ही हमारी लाइफ चलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आर्त ध्यान से हमें अगर तिर्यंच गति के दुखों से बचना है तो आर्त ध्यान से बचना होगा। यह परोक्ष छायोपशमिक भाव है और पहले से लेकर छठे गुण स्थान तक पाया जाता है, क्योंकि ध्यान है और ध्यान पुरुषार्थ से ही होता है। हमने अपनी आदत बना ली है आर्त ध्यान करने की, ये किसी औदैहिक भाव को नहीं बता रहे हैं, है ना। जो आर्त ध्यान है वो औदैहिक भाव नहीं है, क्या है, छायोपशमिक भाव है। हमने संस्कार डाल लिए हैं दुख मानने के, ठीक है। तो इनको हम, क्योंकि ये पुरुषार्थ है इसलिए हम इनको बदल सकते हैं, तभी हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचकर धर्म ध्यान को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक। ये तो हुई चर्चा आर्त ध्यान की, ठीक है। तो थोड़ी सी ये डिफरेंट थी चर्चा कंपेयर टू तत्वार सूत्र कह लीजिए या जैन तत्विद्या, जिसमें हमने 4 प्रकार के आर्त ध्यान पढ़े थे। हरिवंश पुराण जी में थोड़ा सा जो आचार्य जिनसेन जी हैं उनका विषय थोड़ा अलग चलता है ना, थोड़ा सा, मतलब अल्टीमेटली सेम बात निकल कर आएगी, लेकिन बताने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। इवन अगर आगे हम जो धर्म ध्यान की चर्चा करेंगे ना, वो भी डिफरेंट मिलेगी आपको, ठीक। अब हम चलते हैं रौद्र ध्यान की ओर, ठीक। रौद्र मतलब क्रूरता, क्रूर अभिप्राय वाले जीव को रुद्र कहते हैं, उसके जो ध्यान होता है वह रौद्र ध्यान कहलाता है। जिसके अंदर क्रूरता होगी वही रौद्र ध्यान है। हमें पता नहीं चलेगा हमारे क्रूर परिणाम है कि नहीं है, हमें पता नहीं चलता, है ना। ये तो दूसरा नोटिस करता है कि ये कितना क्रूर है, उसको तो क्योंकि अच्छा लग रहा होता है। क्रूरता में अच्छा लगना ये क्या है, रौद्र ध्यान, है ना। और जिसको कि दूसरे की तकलीफ में दुख हो जाए वो ध्यान धर्म ध्यान, है ना। और जिसको दूसरे की तकलीफ में खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, वो
रौद्र ध्यान, उसी को तो क्रूरता कहेंगे, है ना, जिसको दूसरे की तकलीफ में अच्छा लग रहा है। यह हिंसानंद, अब इसमें हर एक में आनंद जोड़ दिया है ना, क्योंकि अच्छा लग रहा है, तो इतनी क्रूरता की हिंसा करके भी मजा आ रहा है। चौर्य आनंद, चोरी करके आनंद मानना। मृषा आनंद, झूठ बोलकर। और परिग्रह आनंद, परिग्रह करके आनंद मानना कि हमने कितना इकट्ठा कर लिया, कितना हमने अपनी वेल्थ बना ली, है ना, ये इस तरह का परिग्रह करके और उसमें आनंद मानना। उसके भेद से 4 प्रकार का है। जिनको हिंसा आदि में आनंद अर्थात अभिरुचि होती है, वे संक्षेप से हिंसानंद आदि कहे जाते हैं। बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रौद्र ध्यान के 2 भेद हैं। इस यहाँ पर भी उनके भी बाहर और अंदर के अपेक्षा से 2 भेद बता दिए। जैसे कि क्रूर व्यवहार करना, गाली आदि अशिष्ट वचन बकना, बाह्य रौद्र ध्यान है। उससे पता चलता है कि कोई अगर गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है ना, कड़वे वचनों का यूज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका व्यवहार क्रूर होगा, है ना। तो ये क्या है, बाहर से दिखने वाले परिणाम या चिन्ह, लक्षण। ठीक। अपने आप में पाया जाने वाला रौद्र ध्यान स्व संवेदन से जाना जाता है और स्वयं ही अनुभव में आ जाता है, और दूसरे में पाया जाने वाला रौद्र ध्यान अनुमान से जाना जाता है। हिंसा आदि कार्यों में जो समरंभ, समारंभ और आरंभ रूपी प्रवृत्ति है, वह आभ्यंतर आर्त ध्यान, आर्त ध्यान की जगह रौद्र ध्यान होना चाहिए ना। तो हिंसा आदि कार्य में, हिंसा के कोई भी काम हम अगर हम करते हैं तो समरंभ समारंभ, इसमें क्या है, संकल्प से स्टार्ट होता है, राइट, कि मैं दूसरे को दुख पहुंचाऊं, इस तरह के विकल्प करना, फिर उसकी तरफ अपने मन को बना लेना, प्लानिंग कर लेना और उस कार्य को एग्जीक्यूट कर देना, ये क्या है, समरंभ, समारंभ और आरंभ। ठीक। तो उस रूप से कार्य करना। इसके हिंसानंद आदि 4 भेद हैं जो कि ऊपर बता दिए। हिंसा में तीव्र आनंद मानना, सो हिंसानंद नामक पहला रौद्र ध्यान है। तीव्र आनंद मानना, है ना, सभी को मालूम है कि किस तरह से हिंसा में आनंद किया जा सकता है। जैसे बकरों की लड़ाई करा देना, मुर्गों को लड़वा देना, है ना, ये सब क्या है, हिंसा के कार्य हैं जिसमें किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। ठीक है, हिंसा किसे कहेंगे, जिसमें दूसरे के प्राणों का घात हो, ठीक है ना, वो कार्य में आनंद मानना। श्रद्धान करने योग्य पदार्थों के विषय में अपनी कल्पित युक्तियों से दूसरे को ठगने का संकल्प करना मृषानंद नाम का दूसरा रौद्र ध्यान है। मतलब किसी ने आप पे ट्रस्ट किया और उसके ट्रस्ट को आपने तोड़ दिया, है ना, और दूसरों से झूठ बोलकर आपने अपना कार्य चला लिया, तो ये क्या हो गया, मृषानंद नाम का दूसरा रौद्र ध्यान। क्योंकि इसके में कहीं ना कहीं दूसरे को तकलीफ होती है, दूसरे का ट्रस्ट तोड़ना या दूसरे को झूठ बोलकर काम ठगा लेना, है ना, उसका अपना काम निकाल लेना, ये दूसरा रौद्र ध्यान। प्रमाद पूर्वक धन, दूसरे के धन को जबरदस्ती हरने का अभिप्राय रखना, सो स्तेयानंद नाम का तीसरा रौद्र ध्यान कहा गया। स्तेयानंद या चौर्यानंद एक ही बात है, जिसमें चोरी में आनंद माना। ठीक है, तो इसमें दूसरे की चीज को हड़प लेना। ठीक। और चेतन अचेतन दोनों तरह के परिग्रह की रक्षा का निरंतर अभिप्राय रखना। परिग्रह की रक्षा मतलब पहले तो परिग्रह करना, परिग्रह मतलब विषय सामग्री का परिग्रह, परिग्रह मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, अब उनकी रक्षा में हमेशा दिमाग लगाए रहना। और कैसे, चेतन और अचेतन दोनों, मेरी फैमिली, है ना, मेरा परिवार, मेरे नौकर चाकर, मेरे पशु जो भी हैं, है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं किसी के, उनका रक्षा का निरंतर अभिप्राय रखना, तथा मैं इसका तथा मैं इनका स्वामी हूँ, यह मेरा स्व है, इस प्रकार बार बार चिंतन करना। सो परिग्रह संरक्षण नंद नाम का चौथा रौद्र ध्यान में 4 प्रकार का ध्यान है। ठीक, तो ये चौथा
रौद्र ध्यान बता दिया। परिग्रह संरक्षण करना मोस्टली होता रहता है, अपने साथ भी हो सकता है ना ये चीज। यह रौद्र ध्यान तीव्र कृष्ण नील तथा कापोतलेशिया के बल से होता है, प्रमाद से संबंध रखता है और नीचे के 5 गुण स्थानों में होता है। तो जो रति है, प्रतिमाधारी हैं, उनमें भी रौद्र ध्यान के भाव हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी पूरी तरह से घर को छोड़ा नहीं है। उनमें भी परिग्रह संरक्षण के आनंद की भाव आ सकता है ना। और भी बाकी के भाव भी पॉसिबल हो सकते हैं। इसका काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि इससे अधिक एक पदार्थ में उपयोग का स्थिर होना दुर्धर है, मतलब कठिन है। यह परोक्ष ज्ञान से होता है, अतः क्षयोपशम भाव रूप है। ये भी से पुरुषार्थ पूर्वक होता है। भावलेश्या और कषाय के अधीन होता है, इसलिए औदार्यक भाव रूप भी है। इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। औदार्य, अगर किसी को जानकारी है तो प्लीज शेयर। अभी नहीं मिल रहा इसका तो औदायिक भाव तो नहीं है, जो 5 भाव होते हैं उनमें से औदायिक। औदायिक, हाँ वो मान सकते हैं फिर कि ये कषाय के अधीन है, इसलिए औदायिक भाव रूप भी है। हाँ, ये सब कह सकते हैं, क्योंकि हम लेश्या को औदायिक भाव मानते हैं, तो उस अपेक्षा से यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्योंकि लेश्या जो है औदायिक भाव है, तो उस अपेक्षा से इनको औदायिक भाव भी कह सकते हैं। ठीक। इस ध्यान का उत्तर फल, मतलब आगे चल के इसका जो फल मिलता है वो क्या है? नरक गति। नरक में ही सब एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा पहुंचा कर आनंद मानते हैं। तो अभी से अगर हम उसके मनुष्य भव में अगर हम थोड़ा सा भी रौद्र ध्यान करते हैं, तो उसका फल हमें आगे चलकर नरक के दुख, जहां पर बहुत ज्यादा रौद्र ध्यान करना होगा, है ना, ऐसा फल मिलता है। जैसे आर्त ध्यान दुख मानने के भाव करना तिर्यंच गति को देता है, ऐसे ही रौद्र ध्यान करना नरक गति को देता है। जैसे जैसे संस्कार हम अपने अंदर डालते हैं, वैसे वैसे मल्टीपल फोल्ड होकर हमें आगे के भव में उसको भोगना पड़ता है। और सोचिए, ऐसे में ही अगर हम धर्म ध्यान कर रहे हैं तो उसको भी हमें मल्टी फोल्ड होकर मिलता है, यानी देवगति। ठीक है। जो पुरुष मोक्ष अभिलाषी है, वे आर्तरोध नामक दोनों अशुभ ध्यानों को छोड़कर शुद्ध भिक्षा को ग्रहण करने वाले भिक्षु मुनि होकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अपनी बुद्धि लगाएं। जिस समय एकांत, प्रासुक और क्षुद्र जीवों के उपद्रव से रहित क्षेत्र, मतलब अब ये बता रहे हैं कि द्रव्य क्षेत्र का अनुभव कैसा हो तब अच्छा ध्यान शुरू होता है। जिस समय एकांत, मतलब कि बहुत शोर ना हो, आना जाना ना हो, एकांत हो, प्रासुक साफ सुथरा हो, और क्षुद्र जीवों के उपद्रव, मतलब कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों आदि के उपद्रव से रहित हो, जहां मच्छर, चींटी, मक्खी आदि बहुत ज्यादा ना हो। दिव्य सहनन, मतलब कि शरीर में उतना सहनन हो, उतनी शक्ति हो, तो आदि के पहले 3 सहनन रूप द्रव्य हो, शरीर हो। उष्णता आदि की बाधा से रहित काल हो। कैसे काल में बैठना? तो बहुत गर्मी वाले काल में न बैठे। और निर्मल अभिप्राय रूप श्रेष्ठ भाव, इस प्रकार क्षेत्र आदि चतुष्टय रूप सामग्री मुनि को उपलब्ध होती है, तब समस्त बाधाओं को सहन करने वाला मुनि प्रशस्त ध्यान का आरंभ करता है। तो इतनी चीजें देखकर बैठे, बाद में कोई तकलीफ आ जाए वो उसका परिचय है। रुक्मिणी आंटी अपने हाथ में। हाँ चारू, जैसमिंद्र एक चीज पूछनी थी। जी। जैसे इसमें ये है ना ऊपर, जो पुरुष मोक्षाभिलाषी हैं, हम्म। वे आर्त रौद्र नामक दोनों अशुभ ध्यानों को छोड़ शुद्ध भिक्षा को ग्रहण करने वाले
भिक्षु मुनि होकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अपनी बुद्धि लगावे। जी। इट मीन्स कि मोक्षाभिलाषी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जो पुरुष मोक्ष अभिलाषी है, मोक्ष को चाहने वाले हैं, हाँ, वही कह रही हूँ, जो हाँ, मोक्ष को वो चाहने जो वाले हैं। चाहने वाले हैं हाँ, वे अशुभ ध्यानों को छोड़ दें। अच्छा, ठीक है, और क्या करें ठीक, फिर छोड़ दें तो? भिक्षा धारण ओके, करके ठीक है, भिक्षा लेकर मुनि बन के धर्म ध्यान ठीक और है, शुक्ल ध्यान में अपनी बुद्धि लगाएं। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मुनि महाराज क्या कब ध्यान शुरू करें? प्रशस्त ध्यान, जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर। ठीक, ध्यान करने वाला पुरुष कैसा होना चाहिए वो बता रहे हैं। गंभीर निश्चल शरीर और सुखद पर्यंक आसन से युक्त होता है। पर्यंक आसन मतलब जो हाथ एक के ऊपर एक हाथ रखकर बिल्कुल शांति से सुखासन में या अर्ध पद्मासन पद्मासन में बैठा हो। उसके नेत्र न तो अत्यंत खुले होते हैं और न ही बंद ही रहते हैं। दांत, नीचे के दांतों के अग्रभाग पर उसके ऊपर के दांत स्थित रहे। वह इंद्रियों के समस्त व्यापार से निवृत्त हो चुकता है, श्रुत का पारगामी होता है। श्रुत मतलब जो हम जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं, है ना, जो द्वादशांग का पारगामी होता है, परम जानने वाला होता है। धीरे धीरे श्वासोच्छ्वास का संचार करता है, बहुत जोर जोर से सांसों को ना ले, राइट, धीरे धीरे श्वासोच्छ्वास का संचार करता है। मोक्ष का अभिलाषी मनुष्य अपनी मनोवृत्ति को नाभि के ऊपर, मस्तक, नाभि के ऊपर, अब जो 5 केंद्र होते हैं हमारे मेन, तो उस पर अपने ध्यान को टिकाता है। क्या क्या है? नाभि के ऊपर, मस्तक पर, हृदय में अथवा ललाट में स्थिर कर आत्मा को एकाग्र करता हुआ, अपने फोकस को वहां लगाता हुआ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन 2 हितकारी ध्यानों का चिंतन करता है। अब धर्म ध्यान के बारे में बताएंगे। बाह्य और आध्यात्मिक भावों का जो यथार्थ भाव है वह धर्म कहलाता है। यथार्थ भाव मतलब जो हमारा नेचुरल स्टेट है ना, वो धर्म है, और उस धर्म से जो सहित है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। बाह्य और आभ्यंतर के भेद से धर्म ध्यान का लक्षण 2 प्रकार का है। बाह्य भेद से कैसे? शास्त्र के अर्थ की खोज करना, तो अपने ध्यान को किधर लगा दिया? शास्त्र के अर्थ की खोज करना, यानी अपने स्वाध्याय में। शील व्रत का पालन करना, अपने व्रतों का पालन करना, जो उसने अभी हिंसा आदि जो पापों से अपने को निवृत्त किया था उसमें लगे रहना। गुणों के समूह में अनुराग रखना, अच्छे अच्छे गुणों के चिंतन करना, उनकी अनुमोदना करना। अंगड़ाई, जमहाई, छींक, डकार और श्वासोच्छ्वास में मंदता होना, ये सब कार्य हो भी रहे हो तो आराम आराम से करना। शरीर को निश्चल रखना, ठीक, शरीर को निश्चल तो हमें सबको समझ में आता है, एक जगह पर रोक कर रखना, बहुत ज्यादा हिलना डुलना नहीं। तथा आत्मा को व्रतों से युक्त करना। व्रत मतलब महाव्रत आदि जो है ना, आत्मा का स्वभाव है हिंसा आदि करना नहीं, बल्कि क्षमा भाव आदि होना, है ना, तो इसलिए आत्मा में ऑलरेडी व्रतों को कर लेना कि हाँ ठीक है मैं ये पालन करूंगा। यह धर्म ध्यान का बाह्य लक्षण है। और अभ्यंतर लक्षण क्या है? अपाय विचय आदि के भेद से, है ना। अगर आपको ध्यान हो, हमने 4 प्रकार के धर्म ध्यान पढ़े हुए हैं। क्या क्या है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, है ना, विपाक विचय और संस्थान विचय। लेकिन यहाँ पर जो धर्म ध्यान के 10 प्रकार बताए हैं, तो हम 10 के 10 को जानेंगे। ठीक है, आभ्यंतर लक्षण अपाय विचय आदि के भेद से 10 प्रकार का है। इनमें अपाय का अर्थ त्याग है और मीमांसा का अर्थ विचार है। तो अपाय विजय धर्म ध्यान का बता रहे हैं यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा अगेन अपन ने जो जैन तत्व विद्या में पढ़ा है उससे डिफरेंट है, लेकिन ये भी अल्टीमेटली वहीं पर लेके जाएगा। मन, वचन और काय, इन 3 योगों की प्रवृत्ति ही प्राय संसार का कारण है। ठीक है, योग से संसार बढ़ रहा है क्योंकि हमारी कषायों के साथ हम योग करते हैं तो हमारा संसार बढ़ता है। इन प्रवृत्तियों का मेरे अपाय यानी त्याग किस प्रकार हो सकता है?
तो अपनी प्रवृत्तियों का त्याग करने का विचार करना, ये क्या है? अपाय विचय। ठीक। इस प्रकार शुभ लेशा से अनुरंजित जो चिंता का प्रबंध है, वह अपाय विचय नाम का प्रथम धर्म ध्यान माना गया। तो अपाय का मतलब यहाँ पर क्या बताया? त्याग। ठीक है। और त्याग किस चीज का? जिससे हमारा संसार बढ़ रहा है, ऐसी प्रवृत्तियों का त्याग करना। कैसे कर दूं ऐसी प्रवृत्तियां जिससे हमारा संसार बढ़ रहा हो, इसके बारे में चिंतन करना, ये प्रथम धर्म ध्यान। पुण्य रूप योग प्रवृत्तियों को अपने अधीन करना उपाय कहलाता है। अब उपाय विचय धर्म ध्यान, पुण्य रूप जो हमारे आत्मा में पुण्य का आश्रव करे, ऐसे योग, ऐसे प्रवृत्तियां, ऐसी जिनसे हमारे अंदर पुण्य आश्रव हो, उसका उपाय करना, उसको अपने अधीन करना उपाय कहलाता है। ये किस प्रकार हो सकता है? ऐसे संकल्पों को करने की जो संतति है, वह उपाय विचय नाम का दूसरा धर्म ध्यान है। ठीक है, कि मैं पुण्य का आश्रव कैसे करूं। तो इसीलिए अपन ने स्वाध्याय जो अपन करते हैं, है ना, उसको क्या कहा? धर्म ध्यान कहा। क्योंकि पुण्य आश्रव हो रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, तो पुण्य आश्रव हो रहा है, तो ये हमारा धर्म ध्यान कहलाएगा। ठीक। फिर द्रव्यार्थिक नय से जीव अनादि निधन है। ठीक है, द्रव्यार्थिक नय, अगर आपको नए ध्यान हो, जब हमने जैन तत्विद्या में पढ़े थे, नए अपेक्षा को कहते हैं। किस अपेक्षा से? तो द्रव्य की अपेक्षा से। द्रव्य की अपेक्षा मतलब जब हम ओरिजिनल जो द्रव्य है जिसकी बात कर रहे हैं, राइट। जैसे हम मनुष्य में द्रव्य क्या होगा? जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य की अपेक्षा से अगर हम देखें तो जीव क्या है? अनादि निधन है, कभी उसका अंत नहीं होने वाला, आदि और अंत से रहित है। और पर्यायार्थिक नय से देखें तो मतलब पर्याय की अपेक्षा से देखें, है ना, हम मनुष्य कब तक हैं? कितने टाइम तक हैं? जितने हमारी आयु है, उसके बाद आयु छूटेगी तो कुछ और बन जाएंगे, है ना। तो उस अपेक्षा से देखें तो सादि सनिधन है, मतलब कि उसका आदि भी है, स आदि है, और स निधन है, मतलब एंड भी होगा। ठीक। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारा जो तीसरा धर्म ध्यान यहाँ पर आचार्य जिनसेन जी ने बताया है, वो है जीव विजय, जीव के बारे में विचार करना। तो जीव कैसा है? द्रव्यार्थिक नय से जीव अनादि निधन है, और पर्यायार्थिक नय से सादि सनिधन है। और कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। जीव आत्मा जो होता है वो असंख्यात प्रदेशी है ना, क्योंकि उसको उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। असंख्यात प्रदेश मतलब कि कितना एरिया कवर कर सकता है, तो असंख्यात प्रदेशी है। अपने उपयोग रूप लक्षण से सहित है ना। आत्मा का लक्षण क्या है? दर्शन ज्ञान उपयोग, है ना। तो उपयोग रूप लक्षण से सहित है, शरीर रूप अचेतन उपकरण से युक्त है। आत्मा कभी भी सिवाय सिद्ध भगवान के, सिद्ध के, कभी भी आत्मा जो संसार में है वो शरीर रहित नहीं होती, है ना। तो हमेशा शरीर रूप अचेतन, शरीर जो है पुद्गल से बना है, तो शरीर रूप अचेतन उपकरण से युक्त है, और अपने द्वारा किए हुए कर्म के फल को भोगते हैं। पूरा जो जीव है वो अपने ही किए हुए कर्म को भोगता रहता है, इत्यादि। मतलब कि आप कितना भी इसमें जोड़ सकते हैं विषय, जीव के से रिलेटेड कुछ भी अगर आप चिंतन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? जीव विजय नाम का तीसरा धर्म ध्यान। ठीक। फिर धर्म अधर्म आदि अजीव द्रव्यों के स्वभाव का चिंतन करना, यह अजीव विजय नाम का चौथा धर्म ध्यान है। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ द्रव्य, 6 द्रव्य में एक तो जीव हो गया, बाकी के 5 द्रव्य क्या बताए थे? अजीव है ना। क्या है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इनके बारे में, इनके स्वभाव का चिंतन करना, ये क्या है? धर्म क्या है? अधर्म क्या है? ये द्रव्य क्या है ना। इनका विचार करना, पुद्गल के बारे में विचार करना, ये सब क्या आएगा? ये भी धर्म ध्यान ही है। तो अजीव विजय नाम का धर्म ध्यान। ठीक।
एक धर्म ध्यान और ले लेते हैं। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप 4 प्रकार के बंधों के विपाक वचय फल का विचार करना सो विपाक विचय। कि जब भी हमें ये सबको मालूम है कि हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो कर्म का फल है, तो उन कर्म के फलों पर विचार करना, उसकी प्रकृति पर विचार करना, है ना, वो कितने समय से है। जैसे आयु कर्म है, नाम कर्म है ना, हमारा ज्ञानावरणीय कर्म है, ये सब से हमारे अंदर क्या क्या फल मिल रहे हैं हमें, उन पर विचार करना 5वां धर्म ध्यान है। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? 5 और बचे हैं हमारे अभी धर्म ध्यान, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हम 4 धर्म ध्यान पढ़ते हैं उसके अलावा यहाँ पर 10 धर्म ध्यान है ना, लेकिन अल्टीमेटली बात सेम ही है। धर्म ध्यान मतलब प्रशस्त ध्यान, है ना, जो आत्मा के कल्याण के बारे में या पुण्य आश्रव का कारण बने, वो धर्म ध्यान। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज आस्क बिफोर वी एंड द क्लास। जिनवानी स्तुति। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।